एंकर पर्सन डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर की लव मैरिज, मामला खुला के नोटिस तक पहुंच गया। मैंने शादी की इसलिए थी कि मैं इसको कंट्रोल करके ना दो छुड़वा दूं, फैमिली छुड़वा दूं और मरीज बना दूं। मैंने सेक्रीफाइस किया। अब उसने यहाँ तक कहा कि राब्ता खत्म कर दो, मैं तो 3 नोटिस भेज दूंगा बस। इनकी शादी जो कि आप सबने देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने निकाह पढ़ाया और अब जो खुला तक बात पहुंच गई, ये कैसे पहुंची है? हारिस भाई ये बताइएगा कि जब से आपकी शादी हुई है ना, मैंने आपको कभी खुश नहीं देखा। आप कहते थे मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, शादी से राजी हूँ, बल्कि आप इवन के अपनी शादी वाले दिन भी खुश नहीं थे। अच्छा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आप बड़े सैड मूड में, बंदा होता है ना अगर खुशी से फूलने से मार रहा था, शादी हो रही है, आप खुश क्यों नहीं थे? पता नहीं यार, पिछले 1-1.5 साल से मैं खुश नहीं हूँ, वैसे सच बात है। नहीं, आप शादी वाले दिन से भी खुश नहीं थे। वीडियोस में भी तासुरात ऐसे ही आते होंगे, और उससे पहले जब मैं जर्नलिस्ट के लिए काम कर रहा था, तंजीम चला रहा था, तब आपने देखा होगा कि मैं खुश ही रहता था। बात यह है कि मुझे ना समझ आ गई थी कि ये औरत कार्ड है और ब्लैकमेलिंग है, लेकिन मुझे पहले पता चल गया था, ठीक है, कि ये इस तरह की है, ये अपनी दुश्मन आप है और इसको समझ नहीं आती कि ये क्या कर रही है। ये जो है वो तबाही है। आपका जो निकाह हुआ है इतने बड़े आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ाया था, क्या शादी में बरकत ही पर्पस था कि इतना बड़ा आलम दीन उसकी दुआ से आपकी शादी जो है अच्छा दराज चले, हमेशा चले? बस अब क्या कह सकते हैं, कोई हदीस तो थी नहीं कि जो है वो उन्होंने करवाया तो ये रिश्ता नहीं टूट सकता। आपकी शादी से आपके वालिदैन राज़ी नहीं थे या आपने ज़बरदस्ती शादी की थी क्या? और हमें तो ये पता चला है कि आपने ज़बरदस्ती अपने वालिदैन को कहा कि मैंने शादी करनी है तो यहाँ ही करनी है, क्यों ऐसे ज़िद लगाई थी? देखिए, मैं कमिटमेंट का पक्का बंदा हूँ। मैंने इसके साथ कमिटमेंट की थी कि, और दूसरा इसके 1-2 मामलात हुए थे जिसमें मैंने इसका साथ दिया था। फिर मैंने देखा कि यार ये अकेली खातून है, प्रोटेक्शन के लिए तो कोई है नहीं। फिर अल्लाह ने मेरे दिल में ये ख्याल डाला, मैंने कहा यार जो है, फिर इसने भी मुझे कहा कि ऐसे जो है, क्योंकि जब मैंने इसको प्रोटेक्शन दी तो इसको भी मेरे साथ थोड़ी सी उनसियत हो गई। इसने फिर एक दफ़ा इजहार कर दिया तो मैंने इसके साथ कमिटमेंट कर ली। शादी की थी, इज्जत दी थी, नाम दिया था। मैंने कहा कि यार अगर अलहदा होते हैं तो बदनामी है ना, इज्जतदार लोग तो तलाक नापसंदीदा अमल है। तो मैंने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। उसने कहा कि आंखों के सामने रहे, नज़रों के सामने रहे, ठीक है। मैंने सेक्रीफाइस किया, मैं वहाँ पे रहा, लेकिन अब उसने यहाँ तक कहा कि तल्लुक ख़त्म कर दो, राब्ता ख़त्म कर दो, ठीक है, और कंट्रोल करके इसको जो है वो एक मैं काल कोठरी में डाल दूँ, और ये तो नहीं ना फिर हो सकता। तो तलाक आपने, खुदा ना खास्ता, मेरा कहना भी गलत है, उन्होंने क्यों खुला भेजी है? ये पहल खुदा ना खास्ता आपने क्यों नहीं की पहले? नहीं यार, मैंने आपको ये कहा है कि मैं तो घर बसाने की एंड तक कोशिश कर रहा था ना। यानी कि अगर उन्होंने खुला भेजी है, मैंने पहले नहीं भेजी, तो फिर कौन खुश था कौन ना खुश था? क्या लगता है आपको? सारी दुनिया ने शादी देखी थी यार, लोग बातें करते हैं। जो इज्जतदार बंदा नहीं है वो तो कपड़े भी उतार देगा, वो कहेगा मुझे क्या टेंशन बदनामी की। अब जो उन्होंने आपको खुला का नोटिस भेजा है, 28 जुलाई को बुलाया गया, आपको तलब किया गया, हाँ, तो उसके लिए आपने कोई वकील कर लिया है? आपने क्या करना है, इसको किस तरह लेके चलना है? आप सुलह की तरफ जाएंगे या आप चाहेंगे कि ये अब जो है ना मामला वाइंड अप हो नहीं, जाए? मैं तो 3 नोटिस भेज दूंगा बस। अच्छा, आप नोटिस के जवाब में नोटिस भेजेंगे? जाहिर सी बात है, वो खुला कौन लेता है? वही लेता है कि शोहर तलाक नहीं दे रहा, मैं तो तलाक दे रहा हूँ, तो खुला की क्या ज़रूरत है? इसका एक पीरियड ऑफ टाइम भी होता है ये रिश्ता ख़त्म करने का, और उसमें बेसिकली 3 तलाक़ें होती हैं, और 2 के बाद ये होता है कि शायद वापसी का रजू करने का हो। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला वाइंड अप होने से पहले पहले कोई किसी टाइम अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा करिश्मा हो जाए, कोई सुलह के लिए रास्ता निकले, कोई ऐसा हो सकता है? बात यह है कि जब तक मेंटल कंडीशन ठीक नहीं ना होगी तो रहा नहीं जा सकता साथ, इम्पॉसिबल है, मेंटल इशू है। ठीक है, आपकी आखिरी मुलाकात डॉक्टर नबी अली खान साहब से कब हुई थी और कहाँ हुई थी, और किस मोड़ पे आप दोनों जो है ना बिछड़ गए हैं? मैं उनके घर से निकला था सामान लेके, उनके बच्चे ने सी ऑफ किया था, मुझे छोड़ने आया था गेट तक, मिला था मुझसे। बेगम के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा मोहब्बत का कंट्रोल चाह रही थी। मुझे लगता है उन्होंने शादी की इसलिए थी कि मैं इसको कंट्रोल करके ना जो है वो इस किस्म का कंट्रोल कर दूं कि आइसोलेट कर दूं, 2 छुड़वा दूं, फैमिली छुड़वा दूं, और अकेला करके इसको जो है वो मरीज बना दूं। वो ये नहीं कर सकी। अभी सोचें कि मौलाना साहब को पता चलेगा आपकी लैदगी हो रही है, वो इस वक्त क्या सोचेंगे? मतलब उस टाइम वो बड़े अपना खुसूसी टाइम निकाल के आपके लिए थे, मैंने खुद देखा, आपकी दुआ मांगी थी आपके लिए, उन्होंने एक इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, अच्छे ताल्लुक के लिए दुआ की थी। अभी वो देखेंगे क्या सोचेंगे? मौलाना साहब कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे एक डॉक्टर कोई काम कर सकता है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, वो शायद ये रिश्ता बचा दे।
क्योंकि कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो मौलाना का काम निकाह तक था, अब काम है डॉक्टर का। रिग्रेट होगा आपको, अफसोस होगा कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया? मैं चलना चाहता था, मुझे अफसोस होगा। मैंने इनको कहा था कि सोशल मीडिया पर ना आएँ, इससे लाइफ डिस्टर्ब होती है और हम नहीं चल पाएंगे। और लेकिन मुझे लगता है इनको छींक भी आती है तो ये सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। इशारा कर दिया। हक महर के बारे में बताइएगा, हक महर क्या आपने अदा कर दिया या करना, और कितना हक महर आपने देना है? वो तो मेरे ख्याल से तभी दे दिया था, लाख लिखा था। हाँ, अभी आपकी तरफ से कोई वाजिबात तो नहीं है, ये रिश्ता ख़त्म होता है तो वाजिबात? कुछ भी नहीं। तलाक के बाद अक्सर शोहर जो साबका शोहर बन जाते हैं अपनी साबका बीवियों के खर्चे भी लगाते हैं, क्या आप इस तरह कुछ करेंगे, खर्चा लगाएंगे डॉक्टर नबीहा अली खान? हाँ, उनके बेटे के लिए मैं कर सकता हूँ, बेटा तो मासूम है। हाँ जी, कितनी ज़रूरत है, अगर एक मैसेज भी दे दें जो लोग अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादियाँ करते हैं? मैं यही कहूँगा कि माँ बाप जो हैं वो बहुत दाना होते हैं, दुनिया को एक्सपीरियंस से सीखा होता है, पढ़ चुके होते हैं, चेहरा शनास होते हैं और उनकी ताबेदारी करनी चाहिए। मैंने भी ताबेदारी की थी, उनको मना के की थी। अगर ना मानते, शादी में शिरकत ना करते तो तब तक मैं ना करता। तो मैंने यानी कि मना लिया अपने प्यार से, मोहब्बत से। लेकिन जिन्हें माँ बाप ने सताया उन्हें रिक्शा भी नहीं चलाया।